हाय फ्रेंड्स। हम लोग जब लैब में टेस्ट करते हैं वो टेस्ट कितना सही है वो डिपेंड करता है टेस्ट किट के ऊपर और जो टेस्ट मेथड यूज़ करते हैं उसके ऊपर। टेस्ट मेथड या टेस्ट किट कितना सही है वो कैसे पता चलेगा? तो अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है एक टेस्ट मेथड और टेस्ट किट सिलेक्शन करने के लिए। एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी क्या है? एक टेस्ट का एक्यूरेसी डिपेंड करता है वो कितना सही अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और एनालाइट का अच्छी करेक्टली मेजर करता है। बेसिकली ट्रू क्वांटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालाइट, जितना अच्छी तरह से वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्वांटिफाई कर पाएगा, वो उतना ही एक्यूरेट है। टेस्ट प्रिसिशन इज बेसिकली जब आप एक सैंपल को सेम मेथड सेम कंडीशन में बार बार रिपीट करेंगे और रिपीटेशन में जो रिजल्ट आएगा उसका वेरिएशन बहुत ही कम आना चाहिए, जनरली लेस देन 5% एक्सेप्टेबल। एक टेस्ट का प्रिसिशन सेम सैंपल को सेम मेथड सेम कंडीशन में बार बार रिपीट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका वेरिएशन अगर बहुत ही कम आता है, जितना कम आएगा आप बोल सकते हो उसका टेस्ट का प्रिसिशन उतना ही अच्छा है। एक टेस्ट का 100% एक्यूरेसी और 100% प्रिसिशन पॉसिबल नहीं है। टेस्ट मेथड, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी पर्सनल, इन लोग के कारण थोड़ा सा वेरिएशन तो आएगा ही। स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है एक टेस्ट में कितना फॉल्स नेगेटिव कितना फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। फॉल्स नेगेटिव क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव मतलब रिजल्ट आपका नॉर्मल या पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव दे दिया। फॉल्स पॉजिटिव मतलब रिजल्ट आपका नॉर्मल था, नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव दे दिया। स्पेसिफिसिटी एक एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट जो करेक्टली एक आदमी को आइडेंटिफाई करता है कि उनमें ये बीमारी और ये डिसऑर्डर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टेस्ट सिलेक्ट किए जो टेस्ट बोलता है 90% स्पेसिफिक। इसका मतलब आप अगर 100 हेल्दी इंडिविजुअल लेते हैं और उसका वो टेस्ट करते हैं तो टेस्ट रिजल्ट में 90 इंडिविजुअल को जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल आएगा। बाकी जो 10 इंडिविजुअल है वो भी हेल्दी है, नॉर्मल है, लेकिन उनका रिजल्ट इंडिकेट करेगा पॉजिटिव। इसलिए ये जो 10% एबनॉर्मल रिजल्ट है जो इंडिकेट करता है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। एक टेस्ट जितना ज़्यादा स्पेसिफिक है उसका उतना ही फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कम आएगा। सेंसिटिविटी एक एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट जो करेक्टली आदमी को आइडेंटिफाई करता है कि उसको बीमारी और डिसऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टेस्ट सिलेक्ट किए
जिसमें लिखा है ये टेस्ट 90% सेंसिटिव। इसका मतलब आप अगर 100 आदमी को चुनते हैं जिसको बीमारी है, उनको टेस्ट करने के बाद 90 आदमी का जो रिज़ल्ट आएगा वो उसका रिज़ल्ट आएगा उनमें कोई डिजीज़ है या कोई डिसऑर्डर है। बाकी जो 10 आदमी हैं उनको भी वो डिसऑर्डर या वो डिजीज़ है, लेकिन रिज़ल्ट इंडिकेट करेगा नॉर्मल और नेगेटिव। ये जो 10% नॉर्मल रिज़ल्ट आया है ये इंडिकेट करता है फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट। एक टेस्ट जितना ज़्यादा सेंसिटिव है उसका कम फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। लीनियरिटी इंडिकेट करता है जो टेस्ट मेथड परफॉर्म होता है उसका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के साथ, टेस्ट वैल्यू के साथ जो एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल में जो एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियरिटी स्टडीज़ एक टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टेस्ट में लीनियरिटी का जो रेंज होता है उसी रेंज में अगर टेस्ट का वैल्यू आता है तो रिज़ल्ट एक्यूरेट रहता है, प्रिसाइज रहता है। हर कंपनी का किट, रिएजेंट और टेस्ट जो आता है उसका जो किट इंसर्ट या लिटरेचर में लीनियरिटी रेंज मेंशन रहता है। मतलब वो टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट उसी लीनियरिटी रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर रिज़ल्ट लीनियरिटी रेंज छोड़ के ज़्यादा आता है तो उसी सैंपल को फर्दर डाइल्यूशन करके करना चाहिए, और अगर वो लीनियरिटी रेंज के अंदर आता है तो वो रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज होता है। इतने सारे क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए, ये छोड़ के और भी कुछ क्राइटेरिया है जो एक टेस्ट का रिलायबिलिटी डिपेंड करता है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।